संस्कार भारती के एक कार्यक्रम में गया था। वहां अपने प्रसिद्ध ध्रुपद गायक श्रीमान मोइनुद्दीन डागर साहब आए थे और वो ध्रुपद गायकी के बारे में बता रहे थे। वहां सब गायक वगैरह आए थे, उनको कह रहे थे कि बहुत अभ्यास करना पड़ता है ध्रुपद में, एक एक स्वर जैसा होना चाहिए वैसा ही लगना चाहिए, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये साधना है। षड्ज से शुरू करते हैं और जब ऋषभ पर जाते हैं तो मनुष्य अपने चित्तवृत्तियों के आगे बढ़ना एक कदम, ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते पीछे छोड़ देगा कब? जब निषाद लगेगा तो उस अवस्था में पहुंच गया कि और एक कदम आगे जाएगा तो वहां पहुंच जाएगा। एक एक स्वर उस एक एक स्तर की साधना है, ऐसा वो कहते थे। वो प्रसिद्ध ध्रुपद गायक साधक है, उनकी अनुभूति है। यह अपने संगीत का प्रभाव है। वो समन्वय सिखाता है, मिलकर चलना सिखाता है, अपने कला कौशल का उपयोग उत्साह उत्पन्न करने के लिए, वीरवृत्ति उत्पन्न करने के लिए, सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न करने के लिए यह करना सिखाता है। उसका यह संस्कार है। उस वादन के साथ अपनी कृति का तालमेल बनाना पड़ता है। अभी तो स्थिर वादन बहुत हुआ, ज्यादा हलचल नहीं हुई, जगह की कमी होगी संख्या के अनुपात में, लेकिन आगे पीछे चलते चलते अनेक रचनाएं बनाते बनाते ये सब वादन होता है। तो अपने चलने का समन्वय संगीत से करना पड़ता है और संगीत को चलने के साथ साथ चलना पड़ता है। जीवन जीने में ऐसी कई बातों का समन्वय करके मनुष्य को चलना पड़ता है। जो अच्छा मनुष्य है वो कुशल जीवन विद्या जानने वाला होने के कारण ये सब कर लेता है। उस कुशल जीवन विद्या की शिक्षा देने वाला संस्कार इन कार्यक्रमों से मिलता है। और महत्व की बात है कि ये सब अनुशासन ये लोग पालन करते हैं। इसका कारण क्या है? आज मैं सुबह इनके साथ बैठा था, मैंने इनको पूछा कि आप वादन क्यों करते हैं बताओ। तो बजा रहे तो वादन में रुचि तो सबको है और अपनी वादन में रुचि है, इसलिए भी कुछ लोगों को घोषवादन का काम दिया है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमको संघ ने बताया बजाओ, इसलिए हम बजा रहे। कुछ लोगों ने बताया कि संघ के काम में है और हमारे यहां ये घोष दल नहीं है, ये कमी हमको खलती थी, इसलिए हमने सीखा और हमने अपना घोष दल खड़ा किया। अपने लिए नहीं वादन कर रहे, संघ का काम अच्छा हो इसलिए कर रहे हैं। संघ की योजना में यह आवश्यक है मेरे द्वारा होना, इसलिए कर रहे हैं। कला एक ऐसा प्रांत है कि कलाकार जब कला सिद्ध हो जाता है तो जैसे अध्यात्म में संभावना रहती है वैसे वहां भी संभावना रहती है कि अपने कला कौशल का अहंकार उत्पन्न हो जाए, उसको टाल के उसको चलना पड़ता है। यहां तो प्रारंभ में ही मैं मेरे लिए बजा ही नहीं रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, संघ ने बताया कर रहा हूं। संघ जिस दिन कहेगा चुप, उस दिन चुप हो जाओ। यह भी क्यों है कि इसीलिए है कि इन सब की अनुभूति है और इसलिए श्रद्धा है कि संघ का काम होने से देश परम वैभव संपन्न बनेगा। केवल वैभव संपन्न नहीं बनेगा, वैभव के वर्णन में क्या क्या होता है? गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति। श्री में सब आता है, वैभव की बात जो हम करते हैं, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु, ऐसा पूरे देश का होना, लेकिन उसके साथ न क्रोधो न मात्सर्यो न लोभो न अशुभामति, ऐसा भी सबका होना। इन सबका नाम है श्री, श्री सूक्तम ये सब है। और विजय होता है, दुरित को नष्ट करते हैं, सुचरित को बढ़ाते हैं। हमको जीतने वाला कोई नहीं रह जाता, हम किसी को जीतने नहीं जाते, हम सबकी विजय करवाते हैं। इस प्रकार की धर्म विजय है, वो विजय है। भूति जो मैंने कहा कि जो जो आवश्यक है वो सब यहां होता है। रण संगीत हमारे यहां नहीं था ऐसा कोई नहीं कह सकता, रण संगीत हमारे यहां है। भारतीय संगीत में एक बंद पड़ा दालन फिर से खुल गया है, ये भूति है। लेकिन ध्रुवा नीति कभी भी इन सबके प्रभाव से भी न ढलने वाली नीति वो खड़ी होती है। ऐसा भारत खड़ा करना है, ऐसा भारत संघ के कार्य से ही खड़ा होगा। और इसलिए संघ कार्य में जो जो करना आवश्यक है वो मैं करूंगा।
यह संकल्प है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे।